Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Live for Physical Education. So today we will discuss about the method to develop endurance. What are the methods which can develop endurance? So first of all we should know about endurance. So basically endurance is the ability to resist fatigue और sustain an activity. तो endurance का मतलब होता है कि आप थकान के बावजूद भी ये थकान को आप कितनी देर तक रोक के रखते हो या आप किसी एक्टिविटी को कंटिन्यूसली कितने टाइम तक वर्क कर रहे हो. तो एंडोरेंस क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसका डिस्कशन किया है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So we have three types of methods which can develop our endurance. First one is continuous method, second one is internal training method and third one is fartlek training method. सो जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड. देखो नाम से ही पता चल रहा है इसका कंटिन्यूस मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसको कंटिन्यूसली आपने करना है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए उसका नाम क्या है कंटिन्यूस, मतलब लगातार करना. सो देखते हैं इस एक्सरसाइज ट्रेनिंग मेथड में है क्या. इन दिस ट्रेनिंग एन एक्सरसाइज इज परफॉर्म फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक. जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करा है कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इट मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ट्रेनिंग परफॉर्म करना है विदाउट एनी ब्रेक, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए. तो ये मेन पॉइंट है, की पॉइंट है कि ब्रेक इसमें नहीं होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड होगा. सो इन दिस मेथड इंटेंसिटी रिमेन लो बिकॉज द एक्सरसाइज डन फॉर अ लॉन्गर पीरियड. इसमें जो इंटेंसिटी है, जो पेस है, वो थोड़ा लो होनी चाहिए क्योंकि हमें कोई काम लॉन्ग ड्यूरेशन तक करना है. देखो जब भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करोगे तो या ट्रेनिंग पीरियड में कोई पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है. लेकिन जैसे ही आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक कोई चीज़ परफॉर्म करनी है तो वहाँ पे इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी, उसकी पेस है, स्पीड है, उसको कम करना पड़ेगा. क्रॉस कंट्री रेसेस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस मेथड. यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है इन्होंने, क्रॉस कंट्री रेसेस होती हैं जो, वो एग्जांपल किसका, कंटिन्यूस मेथड का. द रेट ऑफ हार्ट बीट रिमेन इन बिटवीन 140 टू 160 बीट्स पर मिनट. और जब आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते हो, जो आपका हार्ट बीट है उसका रेट कितना होना चाहिए, 140 से 160 बीट्स पर मिनट होना चाहिए. द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स. ये हम लोग बात कर रहे हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग की, अगर हम 30 मिनट से लेस नहीं होना चाहिए, 30 मिनट से अबव होना चाहिए, तभी वो कंटिन्यूस में आएगा. क्योंकि एंड्योरेंस के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द एंड्योरेंस एबिलिटी ऑफ एन स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट. ड्यूरेशन हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो हमारा एथलीट है उसकी एंड्योरेंस कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका एज कितना है, मतलब ये फैक्टर भी उसमें कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करेंगे. तो अगर एथलीट अच्छे हैं तो उनका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, अगर बिगिनर्स हैं, नोवाइस है, तो उनका ड्यूरेशन थोड़ा हम लोग कम रखेंगे. लेकिन एंड्योरेंस के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन होना इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं हम लोग इसमें एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड की. तो जो इट इंक्रीजेस ग्लाइकोजन इन मसल्स एंड लिवर. जो हमारे मसल्स और लिवर में जो ग्लाइकोजन होता है, बेसिकली ग्लाइकोजन किसका फॉर्म है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज आप जिसको मान सकते हो. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स में होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स जिसको हम बोलते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में उनका हेल्प करते हैं, वो इसको इंक्रीज़ करता है. तो जितने ही नाइट्रोजन ज़्यादा होते रहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, तो उतनी ही एनर्जी हमारी बॉडी को ज़्यादा मिलती रहेगी. इट ऑल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एंडोरेंस से डायरेक्टली हमारे किस पे इफेक्ट पड़ता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे या कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आप मान सकते हो, हार्ट पे भी और लंग्स पे भी. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उतना ही हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, उतनी ही हमारे हार्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी. लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक होगा, हार्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी तो प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होगा. तो यही दोनों चीज़ हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी है. इट इम्प्रूव्स विल पावर एंड मेक्स द इंडिविजुअल वेल डिटरमाइंड अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग. और जब हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग में हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी विल पावर है एथलीट की, वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटी या ट्रेनिंग मेथड को लॉन्ग टाइम तक करते रहते हो तो उससे कहीं ना कहीं आपको क्या मिलता है, हेल्प मिलता है. तो थकान के बावजूद भी आप उसको परफॉर्म कर रहे हो उस एक्टिविटी को, तो वो विल पावर ही है आपका. जो बॉडी में क्या है, आपके माइंड में जो विल पावर है, हाँ मुझे एक चीज़ करनी है थकान के बावजूद भी, वही क्या हमारा एंडोरेंस है. तो ये कुछ की पॉइंट्स थे कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के. सबसे आपको ये सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग में कोई ब्रेक नहीं होता है, रेगुलर हो रही है. अगर आपको रनिंग की प्रैक्टिस हो रही है वो कंटिन्यूस होगा, वो भी डिपेंड करता है ड्यूरेशन कितना है उसका. इसमें जो इंटेंसिटी है वो लो होगी, क्योंकि एंडोरेंस लॉन्ग ड्यूरेशन तक होता है तो इंटेंसिटी लो रखनी पड़ती है. अगर शॉर्ट ड्यूरेशन होता है वहाँ पे स्पीड हम ज़्यादा कर सकते हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा कर सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल इसके क्रॉस कंट्री रेसेस होती हैं, मैराथन्स होती हैं, ये भी उसमें आती है. हार्ट बीट का डिपेंड करता है, हार्ट बीट 140 से 160 होनी चाहिए टोटल ड्यूरेशन में, जहाँ आप ये मेथड कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड परफॉर्म कर रहे हो. तो कुछ मेन पॉइंट्स ये हैं, इसके एडवांटेज मैंने आपको बताए हैं. तो आई होप सो आपको थोड़ा समझ में आया होगा. और जो नेक्स्ट वीडियो है हम उस पर डिस्कशन करेंगे इंटरवल ट्रेनिंग पे.